नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। कहब तो लग जाए धक से। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूं जो वास्तव में धक से लगने लायक है और आप लोगों को धक से जोर से लगेगा भी। आपको जैसे पता है कि प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और सरकार बड़े ही पैमाने पर पूरी व्यवस्था वहां पर कर रही है। एक बहुत बड़ा बजट महाकुंभ के लिए लाया गया है और महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। उसमें रोज आप देखेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो है कवरेज कर रहा है। तमाम तरह के जो महात्मा हैं, संत हैं, उन सब की कवरेज और सबका इंटरव्यू। कोई हठ योग कर रहा है, कोई कुछ योग कर रहा है, इस तरीके के तमाम, क्योंकि वहाँ जमावड़ा है पूरा इन्हीं लोगों का। सब सारे अखाड़े, सारे संत महात्मा जितने भी हैं सब वहाँ पहुंचे हुए हैं इस वक्त। कल एक बड़ी विचित्र घटना मुझे दिखाई दी। एनडीटीवी का पोस्ट है, बाकी आप उनको अभी देखेंगे, इसको जाकर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। एनडीटीवी, दैनिक जागरण, एनबीटी, तमाम लोगों ने लगाया है इस खबर को, दिखाया है कि एक आगरा के दंपत्ति ने अपनी 13 वर्षीय बेटी का कन्यादान कर दिया महाकुंभ में, ये कह करके कि ये हमने स्वेच्छा से किया है। और चूंकि हमारी बेटी का मन जो है वो सांसारिक उसमें नहीं लगता है, पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है और वो खुद से ही भक्ति में लीन होना चाहती है, इसलिए हमने वो किसी अखाड़े को उसको दान कर दिया। मतलब मैंने सिर पकड़ लिया अपना कि क्या अनर्थ कर दिया। बात इस चीज की नहीं है कि बच्ची ने खुद से ये सोच करके कि मुझे भक्ति के मार्ग में लीन होना है और मुझे ईश्वर में लीन होना है और मुझे ईश्वर के मार्ग पर चलना है और मुझे बिल्कुल सांसारिक मोह माया त्याग देनी है। इसमें बुराई नहीं है। बात बच्ची की जो उम्र है उसको देखते हुए ये कहां से कहां तक सही है कि इस तरीके से बच्ची का दान कर दिया। एक नाबालिग बच्ची जिसके डिसीजंस अभी उसके माता पिता को लेने हैं। एक नाबालिग बच्ची जो अपनी मर्जी से अपना पासपोर्ट तक नहीं बनवा सकती, किसी दूसरे कंट्री में नहीं जा सकती, जो शादी नहीं कर सकती, जो और कोई फैसले नहीं ले सकती, जो एडल्ट्री वाले होते हैं, वो इतना बड़ा अपने जीवन का फैसला ले लेती है कि नहीं, मुझे तो नहीं करनी है पढ़ाई लिखाई और मुझे धर्म के रास्ते पर चल करके और इस तरीके से मुझे बिल्कुल साध्वी बन जाना है। ये कौन सा न्याय हुआ उस बच्ची के साथ? अगर उस बच्ची के मन में ऐसा विचार आया भी था तो उसके माता पिता का फर्ज बनता था कि उसको समझाएं कि पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करो, अपनी जिंदगी के फैसले करना सीखो, अच्छा बुरा सोचने का तुमको सलीका आए, उसके बाद तुम जाकर के कोई डिसीजन लेना। ऐसे कैसे एक जाकर के कुंभ में अपनी 13 साल की मासूम अबोध बच्ची को दान कर दिया और मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी जय जयकार करते हुए, उसका स्वागत करते हुए उसको छाप रहा है, बजाय इसके कि उसका विरोध करे कि एक नाबालिग बच्ची को आपने कैसे इस तरीके से डोनेट कर दिया। बच्ची डोनेट करने की चीज होती है। यही काम अगर आप अपने बेटे के लिए करके दिखाइए ना, आप तो शायद मुझे लगता है मुक्ति पा गए। मैं यहाँ पर जो जिनको डोनेट किया है उनसे ज्यादा दोषी उस बच्ची के माता पिता को मानती हूँ कि आपने लिया और डोनेट कर दिया। शायद आप पीछा छुड़ाना चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई का खर्चा बचेगा, आगे करियर बनाने का खर्चा बचेगा और साथ ही साथ शादी करने का खर्चा बचेगा। अच्छा है कि ये इस राह पर चल पड़े। एक मासूम अबोध बच्ची और उसके बाद आप जो है उसको छाप रहे हैं कि सनातन धर्म की जय जयकार हो, सनातन धर्म के रास्ते पर जो है चलते हुए इतना बड़ा त्याग किया उसके माता पिता ने। माता पिता का फर्ज होता है अपने बच्चे को सही और गलत बताना, गलत चीज करने से रोकना। जब सही उम्र आए किसी भी चीज की, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि किसी धर्म की राह में जाना बुरा है या साध्वी बनना गलत है। ये अपना इंडिविजुअल फैसला हो सकता है, लेकिन उस फैसले को लेने की एक सही उम्र होती है, पूरी गाइडेंस होती है, तब जाकर के आप कोई इस तरीके का फैसला ले सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया कि इतनी छोटी बच्ची को, मासूम बच्ची को, नाबालिग बच्ची को इस तरीके से आप लोगों को सब पता है सारी चीजें कि किस तरीके से बाबाओं का क्या हाल है। मैं यहाँ हर किसी को गलत नहीं कह रही हूँ क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी होती है। सबको गलत नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर तो है ना, जो जेल में बंद है उनका हाल देखा ना कि किस तरीके से उन्होंने बच्चियों के साथ क्या क्या कुछ किया है। तो ऐसे कैसे आप जानते बूझते अपने बच्चे को कुएं में धक्का दे सकते हैं? तो
कहब तो लग जाए धक्से में ये बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया, तो सोचा इस पर बात की जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इस पूरी घटना पर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम भी किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाए कि हमने जो कहा, जो बोला, जो आप लोगों तक पहुंचाया, उसमें हम कितने सही और कितने गलत थे, वो आपके कमेंट से ही डिसाइड होगा। तो प्लीज डू कमेंट्स और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।